अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पिजन शौकीन। अच्छा, आज मौसम बड़ा सुहाना है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम है, बारिश होने वाली है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि लकवे झोले का इलाज। अच्छा, कोई कहता है लकवा, कोई कहता है झोला, कोई कहता है लड़का में आने कबूतर। अच्छा, मसला ये है कि इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने लोग हैं, मैंने भी वीडियोज़ देखी हैं। कोई कोई इलाज बता रहा होता है, कोई कोई इलाज बता रहा होता है, लेकिन अफ़ादियत किसी में नहीं होती। मैं खुद भी बहुत यूज़ करे, लेकिन मामला ये है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो फिर अपने तजर्बे की बुनियाद पर हमने एक हल निकाला, एक इलाज निकाला और बेहतरीन इलाज। तो सोचा आपसे शेयर करते चलें, आपको बताते चलें, ताकि हमारे जैसे जो दोस्त हैं, हमारे जैसे शौकीन हैं माशाल्लाह से, तो उनकी जो कीमती कबूतर हैं उनकी जान ज़ाया ना हो और वो उनको बचा सकें। तो सर मेरे हिसाब से जब कबूतर लकवे में आ जाए या लर्ज़े में आ जाए तो उसके लिए 3 स्टेप है मेरे हिसाब से। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले तो आप उस कबूतर का केज अलग कर दें, चाहे उसको पेटी में रखें, चाहे उसको छोटे पिंजरे में रखें, सबसे पहले आप उसको उसका केज अलग कर दें, पहला स्टेप। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि इतने लोगों को मैंने देखा है कि जो इलाज बता रहे होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सबसे पहले उसकी खुराक का ध्यान रखना है। आपने उसकी खुराक का सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर आप कबूतर को दाना सुबह शाम खिलाते हैं तो उसको भी सुबह शाम खिलाएं। अगर आप कबूतर को दाना एक ही टाइम खिलाते हैं, सुबह में खिलाते हैं या शाम में खिलाते हैं, तो उसी टाइम खिलाएं। अब खिलाने का मसला है, कोई कहता है कि इसको 12 चने खिला दो, कोई कहता है कि इसको 10 चने खिला दो, कोई इसको खिलाता है कि ये खिला दो, वो खिला दो। अब उसमें मसला क्या होता है कि आदमी 1 दिन खिलाता है, 2 दिन खिलाता है, 3 दिन खिलाता है, फिर वो आलकसी आती है, आदमी थक जाता है और इसी तरह फिर वो कबूतर को इग्नोर करने लग जाता है कि यार ये सही भी नहीं हो रहा है। अब बगैर खुराक के जब उसकी जिस्म में जान ही नहीं होगी तो दवाइयाँ उस पे क्या असर करेंगी, ठीक है ना? आखिरकार वो कबूतर मर जाता है। तो सबसे पहले आपने उसकी खुराक का ध्यान रखना। अब खुराक ये है कि आप एक काम करें, मेरे हिसाब से आप एक 30 सीसी की सिरिंज खरीद लें बाज़ार से। एक सिरिलेक आता है गंदम वाला सिरिलेक, जो हम बच्चों को नॉर्मली खिलाते हैं, किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, 50 रुपए का आता है। आप 30 सीसी पानी में एक गंदम का वो चम्मच लें सिरलेक का, और वो 30 सीसी पानी से उसको मिक्स करके अगर एक टाइम खिलाते हैं तो एक टाइम दे दें, अगर 2 टाइम खिलाते हैं तो 2 टाइम दे दें। ये आपने रेगुलर बेसिस पे उस कीमती कबूतर को बचाने के लिए ये करना है। और ये आसान हल भी है, बजाय इसके कि हम उसको 12-12 चने खिलाएं या सब कुछ करें पकड़-पकड़ के, उसमें आलकसी आती है। सिरिंज लें 30 सीसी की, उसमें पानी में मिक्स करके और आप उसको आराम से एक ही झटके में उसको हम खिला सकते हैं, ताकि ये आसानी से काम भी हो जाए उसका। अच्छा जी, अब जो दूसरा स्टेप है मेरे हिसाब से, तीसरा स्टेप सॉरी, तीसरा स्टेप जो है उसमें हमने क्या करना है कि हमने 50 रुपये की अदरक लेनी है, 50 रुपये का लहसुन लेना है, ठीक है? 50 रुपये लहसुन से मुराद ये है कि 15 से 20 जवे आप लहसुन के ले लें और 1 डेढ़ इंच की जो है आप अदरक ले लें। अदरक को भी आप छील लें और लहसुन के भी आप छिलके उतार के उसको छील लें, ठीक है? इनका आप बना लें पेस्ट। अब चाहे तो आप सिल पे पीस के बना लें, चाहे तो इमाम दस्ते के ज़रिए बना लें, इनका बना लें आप पेस्ट, ठीक है? और जो तीसरी चीज़ है ना, तीसरी चीज़ आप लें मक्खन की टिकिया। ये 50 रुपये की किसी भी जनरल स्टोर से या डेयरी से आपको मिल जाएगी। ये आप ले लें, इसको आप फ्राई पैन में गरम करें हल्का सा। जब वो गरम हो जाए तो उसमें ये पेस्ट जो आपने लहसुन और अदरक का बनाया है, ये आप उसके अंदर डाल दें और हल्की आंच पे पकने दें। इवन कि जब वो ब्राउन हो जाए, उसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाए, तो आप उस चूल्हे को बंद कर दें, ठीक है? हल्का जब वो ठंडा हो जाएगा तो चौथी चीज़ जो आपने लेनी है वो लेना है मुनक्का। अच्छा, मुनक्का क्या करना है, आपने लेने मुनक्के के 15 से 20 दाने। उसके बीज आप निकाल लीजिएगा, खाली मुनक्का होना चाहिए। जब वो अदरक, लहसुन और मक्खन का पेस्ट थोड़ा ठंडा हो जाए, उस वक़्त आपने ये जो अपना मुनक्का है, इसको आपने उसके अंदर मिक्स कर लेना और हाथों की मदद से मिक्स करना है। जैसे उसको मिक्स करना है हाथों से, ऐसे ना, ऐसे डालकर सबको मिक्स करना है। इवन कि ऐसे मिक्स करना है जैसे हम आटा गूँध रहे हैं ना। उसको मिक्स करके जब वो आप उसको मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, चारों चीज़ें एक दूसरे में एडजस्ट हो जाएंगी, तो वो एक गोले टाइप का, एक पेड़ा टाइप का बन जाएगा। अब चाहें तो उसी टाइम आप छोटी-छोटी गोलियाँ बना लें, जैसे चने के बराबर की, या चाहें तो उसको आप जैसे वो पेड़ा बना है उसको बना के रख लें। अच्छा, उसको फ्रिज में रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके साथ मक्खन लगा हुआ है। मक्खन ये है कि उसको एडजस्ट कर लेगा और उसको थोड़ा-सा हार्ड कर देगा, ठीक है? जब आपने कबूतर को सुबह दाना खिलाया है, खिला दें। अगर आप शाम में भी खिलाते हैं तो इसी तरह उसको 30 सीसी पानी के साथ 1 सेरेलैक का चम्मच गंदम वाला,
मिक्स करके सिरिंज के ज़रिए उसको पिला दें। अगर शाम में खिलाते हैं, शाम में खिलाने के आधे घंटे बाद आपने की छोटी सी गोली बनाकर, जो चने के दाल के बराबर है या चने के बराबर है, वो आपने उसके हलक में उतार देना है। इसके बाद आपने उसको कोई पानी नहीं देना है, कोई खाना पीना नहीं देना है, उसको उसकी जगह पे छोड़ दें, केज में, पेटी में, जहाँ आपने उसको रखा हुआ। 1 हफ़्ते बाद आपने उसको उसी पिंजरे में, केज में या पेटी में, किसी भी कूंडी में थोड़ा बहुत दाना डाल के रख देना। आप देखेंगे कि कबूतर दाना उठाएगा आपका। वो कोशिश करेगा, कुछ गिराएगा, कुछ उठाएगा, लेकिन उठाएगा, दाना उठाना शुरू कर देगा। अगर 6 दाने वो फेंकेगा तो 3 दाने उठाएगा भी। ये रिज़ल्ट आपके आप सामने आना शुरू हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये 15 से 20 दिन का कोर्स है, आप 10 से 12 दिन खिला लें। 10 से 12 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका कबूतर ऐसे दाने उठा रहेगा जैसे दूसरे कबूतर दाना उठाते हैं। और आप यकीन जानें, आप पहचान भी नहीं सकेंगे, चाहे कबूतर लर्ज़े में हो, चाहे कबूतर टेढ़ी में आ गया, उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आप शनाख्त नहीं कर सकेंगे कि ये कबूतर मेरा लर्ज़े में आया हुआ था, जिसकी गर्दन हिलती, इसको रेशा कहते हैं, बिल्कुल स्मूथ आएगा। ये सर मेरा आज़माया हुआ तरीका है, ठीक है, और 100% सही तरीका है। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फ़रेब नहीं है। बात ये कि एक चीज़ कारामद है, मैंने अप्लाई करी, अपने कीमती कबूतर को बचाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के भी कीमती कबूतर से मोहब्बत हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। मकसद ये कहने का, जो कीमती कबूतर होता है, कबूतर तो सारे कीमती हैं, लेकिन बात ये, कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जिनसे मोहब्बत होती है इंसान को, तो हमें उसको बचाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप यकीन जाने दुआएँ देंगे मेरे को। 15 दिन के अंदर आपका कबूतर जो है, उसकी गर्दन भी सीधी हो जाएगी, और वो दाने ऐसे खा रहा होगा जैसे दूसरे कबूतर खा रहे हैं, और आप शनाख्त भी नहीं कर सकेंगे कि ये लकवे में था, ये झोले में था, ये बीमार था। तो सर ये छोटा सा एक टोटका था, नुस्खा कह लें इसको, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते चलो। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिजन शौकीन के नाम से मेरा चैनल है, और इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके मसले मसाइल हल करने के लिए लाते रहेंगे, जिससे आपके ये कबूतर के मसले मसाइल, बीमारियाँ और दीगर चीज़ें, परवादिन, उससे ये सब जो है, ताकि आपके मसले सॉल्व हों। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आया कि जो यूज़ कर ले हफ़्ता 1.5 हफ़्ता के, आया कि इससे अफादियत मिली, आपको फ़ायदा हुआ, कबूतर को नहीं हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। और हौसला अफ़ज़ाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी, तो नेक्स्ट टाइम जो मेरी वीडियो बनेगी अब, तो वो हम बनाएंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, और ये बीमारी क्यों आती है, ये बीमारी क्यों आती है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। इंशाअल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने होस्ट को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।